हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मस्त गेम के बारे में बताऊंगा जो मेरा इतना फेवरेट है कि मैंने इसको तो 3 महीना पकड़ के खेला था। ये कहानी है 2000 कब का बात कर रहा हूँ, हाँ 13 का बात कर रहा हूँ मैं। ये कहानी 2013 का है। देखिए, मैं पहली बार एक गया था दुकान में, तो मेरे को बोला था कोई हॉरर गेम दीजिए, तो उसने मेरे को दिया था फियर परचेस मैंडेड। 90 रुपये का मैंने ख़रीदा था। तो मैं इसको पहली बार खेला था चिट के साथ। तब मैं काफ़ी समझ लीजिए छोटा था, तो मेरे को इसका स्टोरी समझ में नहीं आया। चिट के साथ था तो तुरंत मक्खन की तरह पार हो गया। फिर 2013 में मेरा दिमाग में पता नहीं कहाँ से बिजली गिरा। मैं सोचा इसको मैं बिना चिट के एक और बार खेल के देखूँ। मैंने उसको खेलना चालू किया। तो शुरू में मैं इजी मोड में ही खेल रहा था, तो बहुत बार मरा। फिर धीरे धीरे मेरा आदत लग गया। दरअसल बिना चिट का अगर कोई गेम खेलने का मेरा आदत लगवाया था तो फियर परचेस मैंडेड था। मैंने गेम को खेला, बाप रे इतना मस्त लगा और इतना डरावना भी था। कुछ कुछ जगह पे जो भूतनी है ना एल्मा, वो आकर तो मतलब कमाल कर देती है। और साथ ही साथ इसका मर्सनरी फोर्स लोग का आवाज़ तो और खतरनाक था, बिफोर एकदम पूरा भारी आवाज़ में बोलता था। चलिए मैं आपको इसका अब आपको स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। पहली बात तो ये बिना ग्राफिक्स कार्ड वाला गेम है। आप आराम से इसको खरीद के खेलिए। इसके लिए मेरे को ग्राफिक्स कार्ड का तो कोई प्रवचन देने का जरूरत नहीं कि ये खरीदिए वो खरीदिए। आप आराम से ये कर सकते हैं। 3 GB का नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। फियर परचेस मैंडेड, ठीक है, अच्छा गेम है। 2007 में रिलीज हुआ था। तो सारा एंटरटेनमेंट साथ कंपनी ने रिलीज़ किया है। तो मुझे अच्छा से याद है। देखिए, शुरू में क्या होता है कि एक डेटा सेंटर पे हमला होता है मर्सनरी फोर्स का, जिस फोर्स का नाम रहता है नाइट क्रॉल, ठीक है ना। ये फोर्स का खासियत ये रहता है कि ये अपना एविडेंस कहीं नहीं छोड़ता है। ये लोग आंखों में भी नाइट विजन लगा हुआ है, इसलिए आँख सब रेड कलर का जलेगा। फिर मस्त लगता है, यही तो और डरावना लगता है, ठीक है ना। तो कुछ फियर टीम रहता है, वो उस डेटा सेंटर में जाता है। तो वो लोग उस शहर में सबसे पहले हेलीकॉप्टर से कूदता है। और वहाँ पर भी एक और फोर्स पहले से रहता है, वो है रेप्लिका फोर्सेस। देखिए, इसमें 2 फोर्सेस है, ठीक है ना। और रेप्लिका फोर्सेस को ये नहीं पता कि वहाँ पर मर्सनरी फोर्स है, लेकिन मर्सनरी फोर्स को अच्छा से पता है कि रेप्लिका फोर्सेस वहाँ मौजूद है। फियर का फोर्स हम लोग को रोकने आ रहा है। वो लोग काफ़ी मतलब वो लोग हर चीज़ का डॉक्यूमेंट था कि कौन किस तरह का है, ठीक है ना। तो ये लोग पहला लेवल में किसी तरह पहुँचते हैं शहर के अंदर। दूसरा लेवल पे गटर के पास, ये शायद समझ सुअर सिस्टम जो ज़मीन के अंदर, तो वहाँ लड़ाई चलता है। तीसरा लेवल आता है रोड सब में। अरे बाप रे, बिल्डिंग सब देखना मस्त लगता है मेरे को, ठीक है ना। वहाँ ATC फोर्स भी हमला करते हैं। ATC फोर्स है उस जगह का सिक्योरिटी, आर्मी कैम्प टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, ठीक है ना। आर्मी कैम्प शायद उस कंपनी का नाम था जिसका डेटा सेंटर था। वो लोग भी पता नहीं ये फियर टीम पे भी हमला कर रहा है, परचेस टीम पे भी हमला कर रहा है, लेकिन ATC टीम को ये नहीं पता वो मर्सनरी फोर्स है। सोचिए कितना अच्छी तरीके से ये स्टोरी को उलझाया गया है। डेटा सेंटर पहुँचते देखते हैं वहाँ काफ़ी सारा पहले से आदमी लोग का हत्या हो चुका है, वहाँ का वर्कर लोग का। तो ये लोग देखता है कि यहाँ का जो गोली वोली का निशान है, ये रेप्लिका फोर्सेस का गन नहीं है, ये बहुत एडवांस गन का गोली है। तो लोग अंदर जैसे जाता है डेटा सेंटर में, तो वो लोग को देखता है वहाँ पर कोई अलग टाइप का है, लाइट वेट कट रहा था। जैसे लाइट को चारों करता तो पहला कमांडेंट से लोग का सामना होता है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे ये लोग आगे जाते हैं, नाइट क्रॉल से आपको लड़ना मिलेगा। पहली बात तो जाहिर सी बात है कि आप नाइट क्रॉल का देखेंगे आपको मार के सुता ही देगा। हाँ, काफ़ी डरावना भी है, डर भी लगता है। उसके बाद ये लोग बोलता है कि ये लोग कौन है, अपना कमांडर वगैरह सारा पूछता है। तो बोलता है कि ये लोग एक मर्सनरी फोर्स है, शायद ये लोग यही लोगों ने हमला किया था। तो स्टोरी ये होता है कि अब आप डेटा सेंटर में जाते हैं, डेटा सेंटर को हैक करते हैं कि किसने कौन सा डाटा लिया कौन सा नहीं। वापस आते हैं तो मर्सनरी फोर्स से लड़ना पड़ता है, ATC फोर्स से भी लड़ना पड़ता है, रेप्लिका फोर्स से भी लड़ना पड़ता है। फिर इन लोग को इतना तो पता चल ही जाता है कि हम लोग को जाना कहाँ है। इन लोग का फिर कोई दूसरा जगह पे हमला रहता है। फिर ये लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ पर जाता है। वहाँ पर मर्सनरी फोर्स के साथ रेप्लिका फोर्स सबका भी बहुत बड़ा तादाद है। अब आप बोलेंगे ये तब से फोर्स बोल के दिमाग ख़राब कर दिया। जी हाँ, ये गेम सिर्फ फोर्स ही का है। ये गेम का दरअसल स्टोरी है कि एक ही दिन पे 2 फोर्स आपस में मिल गए, इस कारण से ये पूरा कांड हुआ। और एक भूत भी था इस फिल्म गेम में। बहुत ही अच्छा गेम है, बहुत उलझा हुआ है। जब तक आप खेलेंगे नहीं 2-4 बार तो समझेंगे नहीं। और जब गेम लोडिंग लेगा तो उसका स्टोरी तो जरूर पढ़िएगा जो टेक्स्ट में वहाँ पर लिखाएगा। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जैसा जाता है, वहाँ पर होता है क्या कि हाँ, उसके बाद एक आदमी को पकड़ रहता है मॉर्सन नाम करके, जो इस मर्सनरी फोर्स के बारे में जानता है। जैसे मॉर्सन को बाहर आकर पकड़ता है तभी शहर में कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देता है और ये लोग घुस के बेसमेंट की तरफ चल जाता है। इसका आँख खुलता है तभी देखता है कि रेडियो पर आउट हो चुका है न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद। और उस जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गया। यहीं पर साला भूत नहीं आया एल्मा। और उस जगह पर अब नया टाइप का आपको समझ लीजिए फोर्स आ रहा है, या कहूँगा भूत आ रहा है। जी हाँ, आपको भूत लोग को मानना पड़ेगा जो लोग गायब रहता है। इसमें आपका एक दोस्त फिर मर भी जाता है इस चक्कर में, ठीक है ना। आप आगे बढ़ते
पहुंचते और ये बेस कैंप वाला जगह पे जहाँ मर्सनरी फोर्स लोग तो समझ लीजिए घेर लेता है। धीरे धीरे करके आपको पता चलता है कि एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये कोई डीएनए रखा हुआ है। वहाँ जाके एल्मा का डीएनए यानी कि भूतनी का डीएनए को आपको लाना है। वहाँ मर्सनरी फोर्स भी डीएनए को लेने गया है, रेप्लिका फोर्स भी डीएनए को लेने गया, और आप भी अब जा ही रहे हैं, ठीक है ना। बाकी का लड़ाई वहाँ था। लास्ट में पूरा मर्सनरी फोर्स से आपको लड़ना पड़ेगा, उस लोग का कैप्टन वगैरह से बहुत सारा मर्सनरी फोर्स से लास्ट में लड़ना पड़ेगा। बहुत आसान भी मार लेंगे, फिर बाहर निकलेंगे तो रेप्लिका फोर्स आपको घेर लेगा। एटीसी फोर्स अब वहाँ पर नहीं है। देखिए कितना फोर्स है। रेप्लिका फोर्स सबको लोग को किसी तरह ये कर देंगे तो डीएनए को लेकर वापस चल जाएंगे। आपका दोस्त का तो आत्मा मिलेगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो हेलीकॉप्टर पे मुझे आज भी याद है, मेरे जब पहली बार खेला था। लेकिन बाद में पता चलेगा कि जो मर्सनरी फोर्स है उन लोग को भी वो डीएनए मिल चुका है जिसको बचा के लेके गए थे, यानी कि इसका पार्ट अभी भी कंटिन्यू है। और मुझे काफ़ी अच्छा गेम लगा और उम्मीद करता है फियर 25 मैंडेट को खेलेंगे। मैं जानता आप मेरे वीडियो को एक बार में समझे नहीं होंगे, तब से फोर्स बोल के दिमाग ख़राब कर दिया। इस तरह इसको खेलिए डाउनलोड करके या कहीं से खरीद के। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का थैंक यू। बस शेयर कर दीजिए उन दोस्तों को जो गेम प्रेमी है। बाय।